मौजूदा सियासी मंजरनामे में मुज़ाकरात वो वाहिद ऑप्शन है कि जो सियासी बका की जंग में मौसर साबित हो सकती है। आयरनी ये है कि दोनों फ्रीकैन के पास इख्तियार और मुनासिब शराइत का बराबर फुकदान है। हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश एक ऐसे वक्त में कर रही है कि जब जमात के सरबरा सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर किए जा चुके हैं और तहरीक इंसाफ इलेक्शन तहकीकात का वो मामला बतौर शर्त, बतौर कंडीशन हुकूमत के सामने रख रही है कि जिस पे सालिम हुकूमत खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की पेशकश की है, मगर साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि सियासी डायलॉग की आड़ में अमन और अमान की सूरत हाल को खराब करने की किसी मंजूम कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ताहम तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 4 कंडीशंस रखी हैं। जमात का यह मुतालबा है कि 2 सूरतों में मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले तो इंतखाबात नए सिरे से कराए जाएं या फिर मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के हमारे 3 से 4 बुनियादी नुकात हैं। पहले चीज़ कि 8 फरवरी को जो मैंडेट हमारा चोरी हुआ उसको वापस किया जाए। दूसरा ये है कि इस मुल्क में फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाए। तीसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। एक नए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाए। अगर इन बुनियादी नुकात पे गवर्नमेंट बात करने को तैयार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात करने को तैयार है। ताहम तहरीक इंसाफ को दरपेश दूसरा अहम तरीन मामला जमात की सफ़ों में उस इत्तफाक राय का है कि जो मुज़ाकरात से मुतालिक जमात की संजीदगी को क्वेश्चन कर रहा है। नाज़रीन, अडियाला जेल से स्ट्रीट मूवमेंट के लिए अहकामात आ चुके हैं, जिसकी क़यादत सुहेल खान अफरीदी ने करनी है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी मुफाहमत की बजाय मुज़ाम्मत के उस रस्ते पर चलने का ऐलान भी कर चुके हैं। जमात ने 8 फरवरी को बैनुल-अक़वामी तौर पर यौम स्याह मनाने का ऐलान भी कर दिया है और अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए मरकजी कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है। मूवमेंट शुरू कर दी है, खान साहब ने तो भी पैगाम दिया है। इंतजार नहीं करना चाहिए और नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हाँ आज से हो चुका है। इसको जो है प्रॉपर प्लान हम देंगे, तमाम तंजीमों से मीटिंग्स होंगी और हमने कोई भी बाजार, कोई भी गली, कोई हर मकतबा फिक्र लोगों के पास जाना है और उनको जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का भी बोलना है और फिर ये भी कहना है कि इंतजार करें और दूसरे काल तक, तब तक हमारी तैयारी जारी रहेगी। इसी तरह तमाम लोगों से हम खुद मिलेंगे। साहब पिंडी की गलियों में खुद जाएंगे, पिंडी की फूड स्ट्रीट में जाएंगे, लोगों को पैगाम देंगे इंशाल्लाह। आप दूसरे काल का इंतजार करें। हाँ, पिंडी में भी, लाहौर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बाकी जगहों पर भी। इस पर हुकूमत का जवाब यह है कि एक गिरोह अफरा तफरी और एनआरकी पर तुला हुआ है तो फिर कार्रवाई तो होगी। सुहेल अफरीदी की तहरीक अलग किस्म की होगी तो इंतजाम भी अलग किस्म का होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में सबसे बड़ा तजाद यह है कि गुज़िश्ता माह इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा मुंतखब किया, उन्हें एम्पावर किया, उन्हें यह इख्तियार दिया कि वो चाहें तो सियासी बका की जंग में मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें या फिर एहतजाज के लिए अपोजिशन इत्तेहाद को मुतहर्रिक करें। बैरिस्टर गौहर ये कह चुके हैं कि मेरे पास जो तहरीरी तौर पर मौजूद है उसके मुताबिक इमरान खान ये कह चुके हैं कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ही मुज़ाकरात करें और अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो ना करें, ये इख्तियार भी उन्हीं के पास है। 2 दिन कबल होने वाले कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन शुरा ने इतफाक किया था कि जमहूरियत में मकालमे का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। मौजूदा कौमी बहरान के पेश नज़र मुल्क को पहले से ज्यादा एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। उसी दिन मुल्क के मुख्तलिफ सियासी धड़ों के रहनुमाओं बशमूल हुकूमती लीगी रहनुमा ने इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और तहम्मुल की अपील की थी और कहा था कि सियासी टकराव अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद का सबब बन रहा है। मगर उसके बाद अलीमा खानम ने आज एक बार फिर मुज़ाकरात की हामी भरने वालों को अपनी जमात से ही दस्तबरदार कर दिया है। अलीमा खान ये कह रही हैं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात ना करने का पैगाम दे दिया है और अब जब इमरान खान ने पैगाम दे दिया है तो अब कोई मुज़ाकरात का कहेगा तो वो बानी की पार्टी का नहीं होगा।
जबकि बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं, इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि अचकजई के पास अगर मैंडेट मौजूद है तो जरूर मुज़ाकरात करें, लेकिन अगर अलीमा खान कह रही हैं कि किसी के पास मुज़ाकरात के इख्तियारात अब मौजूद नहीं तो जरूर कोई मैसेज आया होगा। इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को कह दिया कि तैयारी पकड़ो, सड़कों पे निकलो। जब इमरान खान ने पैगाम दिया उसके बाद कोई कहेगा कि हमने हुकूमत से बातचीत करनी है तो वो इमरान खान की पार्टी का नहीं हो सकता। देखो, ये उसका ज़ाती ओपिनियन होगा। खान साहब के हमारे पास मुज़ाकरात, जो मेरे पास इन राइटिंग इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शंस यही थे कि खान साहब ही ने ये कहा था कि मौलाना राजा नासिर साहब और अचकजई साहब के पास इख्तियार है, वो बात करना चाहें तो वो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। किससे करना है ये भी उनके इख्तियार में, ये मैसेज ज़रूर था। लेकिन अगर वो कह रही हैं कि नहीं है तो उनके पास फिर लेटेस्ट मैसेज आया होगा। फिलहाल हमने 8 फरवरी की तहरीक का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में पहिए जाम होगा, शटर डाउन होगा। गुमगू की इस कैफियत में अब ये वाज़ेह नहीं कि क्या महमूद खान अचकजई आज भी एम्पावर्ड हैं, आज भी बाइख्तियार हैं, या ये इख्तियार वापस ले लिया गया है और अब सिर्फ इमरान खान का स्ट्रीट मूवमेंट की पॉलिसी के बयान के ऊपर ही अमल दरामद किया जाएगा। क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास आज वो मैंडेट है कि सबको इकट्ठा करें, जबकि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग कमेटी शहबाज शरीफ की पेशकश का खैर मकदम करता हूं। मुज़ाकरात का बेड़ा हमने उस वक्त उठाया कि जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ किसी किस्म की बातचीत की हामी नहीं थी, मगर आज वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह और मुस्बत पॉलिसी बयान नेशनल डायलॉग कमेटी की मुसलसल जदोजहद और कोशिशों का नतीजा है। ये पेशकश मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी तसलसल और कौमी तरक्की के लिए एक सुनहरी मौका फराम करती है कि जिसे तमाम फ्रीकैन को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। लेकिन इसमें नाजरीन कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि गुज़िश्ता 2 सालों में ऑपोजिशन ने नुमाया तौर पर सियासी मैदान खो दिया है और वो अपने तयशुदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम भी रही हैं। तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर इंतहाई कमजोर पोजीशन पर खड़ी है। ऐसे में शराइत का बोझ उठाकर तहरीक इंसाफ किसी मुस्बत सिमत का तयन कर सकेगी? इज इट इवन इन अ पोजीशन टू पुट दीज कंडीशंस आउट? ताहम हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइन कह रहे हैं फवाद चौधरी और दीगर सब लोग, मगर इस रवैये के साथ कि जहां अडियाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात के लिए ना तो फैमिली को इजाजत है, ना वकला को इजाजत है, ना ही वजीर आला को, कैसे आगे बढ़ेगा ये सिलसिला? आज इमरान खान से फैमिली मुलाकात का दिन था। एक बार फिर रावलपिंडी, दागल, गोरखपुर और फैक्ट्री के करीब नाके लगाए गए। नाकों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नौरीन खान गोरखपुर नाके पर पहुंची। अलीमा खान की क़यादत में तमाम कारकुन गोरखपुर नाके से पैदल रवाना हुए, मगर गाड़ी नाके से आगे नहीं जा सकी। उन्हें एक बार फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अलीमा खान ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात से पहले ये बताइए कि हमें मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे। गुमगू की इस कैफियत में इमरान खान को यह तय करना होगा कि क्या वो बाहर बैठे लीडर्स को एम्पावर करके मुकम्मल तौर पर इख्तियार देना चाहते हैं, या एट विल वो इख्तियार वापस लेके स्ट्रीट प्रोटेस्ट की कॉल देने का जो इख्तियार है वो बारहा अपने पास ही रखेंगे।